और हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले हम यहाँ से एक पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो। ओके, तो हम इस लेसन में क्या करेंगे, हम जानेंगे कि नंबर्स होते क्या है, उनको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है और इनका यूज क्या है। ये सबसे बेसिक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जो कि हम अगर जीरो से शुरू करते हैं तो हमें जरूर आना चाहिए ताकि हमारे आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ नंबर। एक नंबर होता क्या है? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल आइडिया यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग। यानी हमारे पास जो नंबर्स हैं, हम उनको यूज करते हैं एज क्वांटिफायर्स। हम उनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को नंबर देने के लिए, सॉरी, किसी भी चीज को क्वांटिटी देने के लिए, या उसके क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो 5 बुक्स फ्रॉम यू, और प्लीज गिव मी 2.5 kilograms of sugar, और द टेम्परेचर इनसाइड द कोल्ड स्टोरेज वॉज -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो हमारे पास 5, 2.5 और 10 -10, ये तीनों हमारे नंबर्स हैं। और हमने देखा कि हम इनको यूज करते हैं किस लिए? टू क्वांटिफाई ईच एंड एवरीथिंग विच वी हैव अराउंड दिस। तो अब इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी हम जानेंगे, दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते क्या है? नेचुरली जो भी नंबर्स हमारे सामने पेश हैं, यानी कि जिन भी चीजों को हम गिन सकते हैं, उनकी हम गिनती की शुरुआत कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 टिल वॉट एवर पॉइंट यू कैन काउंट। हमेशा हम जब 1 से शुरुआत करते हैं और सारे के सारे नंबर्स अगर हम काउंट कर लेते हैं, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। लेकिन क्या नंबर्स नेचुरल नहीं है? 0, -1, 1/2, ये तीनों नंबर्स किस सेट के हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, दैट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट इज 1, एंड लार्जेस्ट नंबर इसका कोई नहीं है, यानी इंफिनिटी, यानी समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स थे, यानी नेचुरल नंबर्स, उसमें अगर हम एक और एलिमेंट जीरो ऐड करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा होल नंबर्स का सेट। यानी कि जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4 टिल वॉट एवर अमाउंट यू कैन काउंट। अब इसमें डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर से? सिर्फ यही है कि यहाँ पर हमने एक जीरो ऐड कर दिया कि अगर कोई चीज नल एंड वॉइड है, हम उसको भी काउंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझसे 10 रुपए लिए थे, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे, और फिर तुमने मुझे 10 रुपए लौटा दिए। यानी हमारे बीच जो नेट ट्रांजैक्शन है, वो पहले +10 गया, फिर -10 गया, और अंत में आकर के जीरो पे आ गया। यानी कि जीरो का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये पार्ट है होल नंबर्स का। अब हम आएंगे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने जैसे कि देखा कि कई बार हमें कुछ चीजों को पॉजिटिव में गिनना होता है, कुछ चीजों को नेगेटिव में भी गिनना पड़ता है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, आई गेस, यस, यहाँ पर -10 डिग्री थी। तो -10 कैसे आया हमारे पास? तो यानी हमारे पास जीरो जो है वो एज ए सेंटर पॉइंट है, इसके राइट में यानी कि पॉजिटिव में टिल इंफिनिटी, और लेफ्ट में यानी नेगेटिव में भी टिल इंफिनिटी नंबर्स हों। इंटीजर्स यानी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, इंक्लूडिंग -5, -1, 0, 4, 7, 18, 34, वॉट एवर यू। इसका इस्तेमाल हम किन चीजों में करते हैं? टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर -10 डिग्रीज है। या प्रॉफिट और लॉस नापने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि तुमने मुझसे 10 रुपए लिए और तुमने मुझे 10 रुपए वापस कर दिए। नेट तो जीरो हो गया, लेकिन एक पॉइंट पर तुम्हारा प्रॉफिट +10 रुपीज, और उसके बाद -10 हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं ना कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होगा? ये जो सी का शेप आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट सी, दिस इज कॉल्ड सबसेट ऑफ। यानी कि नेचुरल नंबर्स जो है, दैट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटीजर्स। सबसेट का मतलब क्या हुआ? यानी हमारे पास नेचुरल नंबर्स में जो भी क्वांटिटी हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारी की सारी हमारे पास होल नंबर्स में है, वो ऑलरेडी उससे बाहर नहीं आएगा। होल नंबर्स में जो भी चीजें होंगी वो नेचुरल नंबर में होंगी +0। यानी कि नेचुरल की जो भी चीजें हैं वो होल में होंगी ही होंगी। भले होल की सारी चीजें, क्योंकि जीरो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गया, होल की सारी चीजें नेचुरल में नहीं होगी, लेकिन नेचुरल की सारी चीजें होल में होंगी। और इस होल की भी जो सारी चीजें
वो हमारे पास इंटीजर्स में हो। जैसे कि मैंने बोला 54, 54 क्या है, नेचुरल नंबर है, पर क्योंकि वो नेचुरल नंबर है इसलिए वो एक सबसेट है होल नंबर्स का, यानी कि 54 होल नंबर्स में भी आएगा, और क्योंकि वो एक होल नंबर है इसीलिए वो एक सबसेट है इंटीजर्स का, यानी कि 54 इंटीजर्स में भी आया। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ जीरो, जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे होल से। तो जीरो इज अ सबसेट ऑफ, जीरो इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑल्सो कम्स अंडर इंटीजर्स। लेकिन वही अगर मैं बात करूं -5 की, तो -5 हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स में है, ना होल में है ना नेचुरल में है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स यानी कि कोई भी नंबर जिसको कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि एक फ्रैक्शन में लिख सकें, उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि क्यू कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि इफ वी डिवाइड एनीथिंग बाई जीरो, अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो गया, तो फिर वो जो नंबर है दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी डिफाइंड, दैट नंबर विल बी नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर भाई हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो फॉर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, अगर हम यूज करें कोई सा भी इंटीजर फॉर द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर एक्सेप्ट जीरो, तब हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3/4 -2 which can also be written as -2/1, और इवन 0/1 भी हम लिख सकते हैं। जीरो कैन बी अ न्यूमरेटर, दैट इज जीरो कैन बी p, बट जीरो कैन नेवर बी q। अब इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स यानी कौन से? वो नंबर जिन्हें हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ये अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √2 की वैल्यू आती है समथिंग 1.414, एंड इट गोज टिल वॉट एवर एक्सटेंशन, ना उसमें कोई रेकरेंस है ना ही उसका कहीं पर एंड है। उसी तरह से √3 और पाई भी। अब पाई हमें कई बार 22/7 सिखा दिया जाता है, पर वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू 22/7, इसीलिए हम उसको 22/7 मान लेते हैं। अदरवाइज जो पाई की वैल्यू है दैट इज 3.141 करके कुछ बहुत लंबा जाता है वो। इसीलिए अ, इनकी जो भी वैल्यूज होंगे उनके डेसिमल वैल्यूज कभी भी टर्मिनेट या रिपीट नहीं होंगे। अगर हमारे पास जीरो 0.3333 रेकरिंग में लिखा है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/3 करके, हम उसको लिख सकते हैं, पर हम वही √2 की वैल्यू नहीं लिख सकते। इसी की जगह अगर हमारे पास 1.5174 लिखा है, तो 1.5174 को भी हम लिख सकते हैं इन डेसिमल्स, और उसको हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं 15174 डिवाइडेड बाई 1000। उस तरह से अगर हम लिखेंगे तो भी हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो ये नंबर्स हैं, इनकी हमें वैल्यू कभी भी एक गिवन पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो जो भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स है, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, और इरेशनल नंबर्स √1, √2, √5, √7, वॉट एवर, इवन पाई, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? वो क्वांटिफायर्स के पार्ट नहीं होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? वो चीजें जो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। जैसे कि हमें पता है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल √4 की वैल्यू हमें पता है कि +-2 है, लेकिन कभी भी हम रूट अंडर -4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आयोटा आएगा। आयोटा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वैल्यू √-1 होती है, 2 आयोटा आएगा वो। पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक्स की, तो हम ये जानेंगे कि वो अनरियल नंबर्स है, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स है। अब हायरार्की क्या होती है हमारे पास? एक तरफ हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के क्या क्या पार्ट्स होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर्स के नीचे इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स के नीचे होल नंबर्स होंगे, और होल नंबर्स के नीचे नेचुरल नंबर्स होंगे। और वही रियल नंबर्स का एक दूसरा पार्ट अगर हम फॉलो करें, दैट इज इरेशनल नंबर्स। ठीक। अब हम बात करेंगे डेसिमल्स की। डेसिमल्स होते हैं तीन तरह के: टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग। जो नॉन रिकरिंग है इन्हीं को हमने कहा था
ये इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग 0.25, इसको हम अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट 1/4। क्लियर? लेकिन वही अगर रेकरिंग है जैसे कि 0.333, इसको भी हम लिखना चाहें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन एज 1/3। पर ट्विस्ट आता है नॉन रिकरिंग नंबर्स में, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिनको कि हम irrational numbers बोलते हैं। So this value 3.14159, this and it goes on till some very 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 long digit which has till date not been completely disclosed कि उसकी end value क्या है, which is the ratio ratio नहीं, which is the actual value of pi। वो चीज ना कभी खत्म होती है ना कभी रिपीट होती है, किसी पॉइंट पर जाते हैं। इसीलिए हम उन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो कि हम नॉन रिकरिंग डिजिट्स में लिखते हैं। अब इसके बाद आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको एक लंबी सी लाइन बनानी है, सेंटर पे रखना है जीरो, जीरो के बाद उसके राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स। अब जीरो से लेकर के वन के बीच में अगर हम जाए तो उसके बीच हमें 1/10, 2/10, 3/10, इस तरह से बहुत सारी चीजें मिली। और देर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ इंफिनिटीज बिटवीन टू इंफिनिटी, यानी कि अगर हम जीरो से वन के बीच में भी देखना चाहें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और रियल नंबर्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कि नाप पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। पर हम फिर भी एक नंबर लाइन हम यूजुअली इंटीजर्स के बेसिस पर ही बनाते हैं, और स्पेशल केसेस जहां पर रिक्वायर्ड होता है हम फ्रैक्शंस में भी बना सकते हैं। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जीरो हमेशा सेंटर में होगा, लेफ्ट में -2, 1, -2, -3, -4 टिल माइनस इंफिनिटी, राइट में +1, +2, +3, +4 टिल प्लस इंफिनिटी। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की, जिसको कि हम पावर भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है? किसी भी चीज को उतनी ही बार उसी से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 4, यानी कि 2 को 4 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2, जो कि हमारे पास वैल्यू आती है 16। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a की वैल्यू 2 ले ले और m की वैल्यू 3 ले लो, तो 2 to the power 3 2 into 2 is equal to 4 into 2 is equal to 8, यहाँ पर हमारे पास 8 आया। और दूसरी तरफ हम n की वैल्यू 2 ले लें, यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब अगर हम 8 into 4 करें 32 आएगा। और 32 और हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 5, यानी कि 3 + 2। हमने m की जगह पे 3 रखा था, n की जगह पर 2 रखा था, ये याद रखना। इसलिए यहाँ पर हम m+n लिख सकते हैं। उसी तरह से a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। ये हम कैसे देखेंगे कि सपोज अगेन हम 3 का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं फॉर ए चेंज। तो 3 to the power m की वैल्यू अगर हम 3 ले, यानी 3 into 3 into 3, यानी कि 27 आ गया हमारे पास। तो 27 की अगर हम निकालने जाए, सपोज हमने 27 का स्क्वायर किया, तो 27 into 27 हमारे पास आ जाएगा 729। पर वही अगर हम एक और चीज करें कि 3 to the power 3 into 2, यानी कि 3 to the power 6 अगर हम करें, तो हमारे पास सेम चीज, यानी कि जो हमने 729 निकाला था वो फिर से आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ए जब भी जीरो होगा तो सॉरी, ए जब भी जीरो नहीं होगा और किसी भी नंबर की अगर पावर आप जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जीरो की पावर कितनी भी देते रहो, जीरो को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करो, वो जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी भी एक रैंडम नंबर फॉर एग्जांपल 5974 को भी अगर हम पावर जीरो देते हैं तो भी वो 1 आएगा। 9999 को भी अगर हम पावर जीरो देते हैं तो भी 1 आएगा। और 1 की भी पावर अगर जीरो देते हैं तो भी 1। फिर अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कि जीरो सबसे पहले, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या हम इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम 0/1 लिख सकते हैं 1 को? तो यस, हम सॉरी जीरो को, तो यस हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या √9 इरेशनल? अब हमने बोला था कि रूट के अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो कई बार इरेशनल होते हैं, लेकिन
अगर हम उसकी वैल्यू निकालने जाए तो ये +3 या -3 कुछ भी निकल सकता है। +3 -3 कैसे? -3 इंटू -3, दोनों माइनस मिलकर के एक प्लस बना देंगे और 3 इंटू 3 की वैल्यू स्केलर वैल्यू जो होगी वो 9 आ जाएगी। और उसी तरह अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो +3 इंटू +3 इज इक्वल टू वो भी 9 हो जाएगा। पर क्या -7 एक होल नंबर? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर की शुरुआत ही 0 से होती है, उसमें नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं है। ये हमारा एक इंटीजर है। और ये रहेगा आज का एक छोटा-सा प्रैक्टिस। 5, 0, -8, 2/7, रूट अंडर 5 और पाई को आप लोग क्लासिफाई करिए कि इनमें से कौन से नेचुरल नंबर्स है, कौन से होल नंबर्स है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इर्रेशनल है और कौन सा आपका रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल। ठीक है? आज के लिए इतना ही।